हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एमसी वाली। और आज आपका इस टॉपिक में स्टार्ट होने वाला है लेक्चर नंबर 4। ये आपकी जावास्क्रिप्ट की सीरीज चल रही है और इसमें आज आपका टॉपिक है जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल किस तरह हम डिक्लेयर करते हैं। आपके सारे डाउट्स वेरिएबल से रिलेटेड इस लेक्चर में क्लियर हो जाएंगे। तो देखो, बिना गैप करे कंटिन्यूसली सीरीज देखो अपनी स्टार्टिंग से। अगर आपने इससे पहले नहीं देखी है तो 3 वीडियो लेक्चर नंबर 1 2 3 उन्हें आप एक बार कंटिन्यूसली देख लें। अब देखो, जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स होते क्या हैं। वेरिएबल्स आर कंटेनर फॉर स्टोरिंग द डेटा। वेरिएबल्स क्या होते हैं, आप एक तरीके से ये समझ लो कि कोई भी कंटेनर है जिसमें आप कोई भी डेटा को स्टोर कर सकते हो। ठीक है। अब देखो, जावास्क्रिप्ट में जो वेरिएबल है हम वो 4 तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं। 4 तरीका, पहला होता है ऑटोमेटिकली, दूसरा होता है var यूज करके, या फिर let, या फिर const यूज करके। अब देखो, ये वेरिएबल अलग अलग तरीके से और कैसे किस तरह यूज होते हैं वो देखते हैं। तो ऑटोमेटिक फर्स्ट टाइप वेरिएबल है, वो किस तरीके से यूज होता है। ऑटोमेटिक वेरिएबल यूज करने का तरीका होता है स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट करा, क्लोज कर दिया, वेट। ऑटोमेटिक वेरिएबल, इसमें क्या होता है, इन दिस फर्स्ट एग्जाम्पल, अभी एक एग्जाम्पल है जो कि नीचे पेज में है। उसमें क्या हुआ है, एक्स वाई जेड है, जो कि पहले हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलो, ये आपका एग्जाम्पल है, ये वाला। ये है आपका ऑटोमेटिक एग्जाम्पल नंबर 1। इसमें क्या होगा, सबसे पहले स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट हो रखा है, देन यहाँ पर क्लोज हो रखा है। सबसे पहले डिक्लेयर करा सिंपली, बिना कुछ वार या कॉन्स्ट लिखे हुए, डायरेक्टली हमने लिखा x इजिकल टू 5 एंड y इजिकल टू 6। देन यहाँ पर लॉजिक लगाया, जो भी हमें उन्हें कैलकुलेशन करानी है। z इजिकल टू x प्लस वाई लिख दिया सिंपली, और उसे देन z को हमने क्या करा, प्रिंट करा दिया यहाँ पर। तो जो आउटपुट में वैल्यू आएगी वो डायरेक्टली 11 आपको मिलेगी। ये ऑटोमेटिक वेरिएबल है जिसमें हम वार कॉन्स्ट कुछ भी यूज ना करते हुए यहाँ पर वर्क करते हैं। ठीक है। अब देखो, सेकंड नंबर पे आता है, अगर हम var का यूज करें। var वेरिएबल किस तरीके से यूज होता है, इट इज कंसिडर्ड गुड प्रोग्रामिंग, ये अच्छी प्रोग्रामिंग को कंसीडर करता है, प्रैक्टिस के, टू ऑलवेज डिक्लेयर वेरिएबल बिफोर यूज। मतलब कि अभी भी वेरिएबल को यूज करने से पहले उसे डिक्लेयर करना चाहिए, वो क्या है कि ये वेरिएबल है, ये चीजें हमें पता चलनी चाहिए। ये एक अच्छी प्रोग्रामिंग को शो करता है। अब स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट हुआ, क्लोज हो गया, ये जावा स्क्रिप्ट के लिए डायरेक्टली यहाँ से बता रखा है। देन देखो, यहाँ पे जो डिक्लेयर करते हैं वो var इजिकल टू एक्स लिख के इस तरीके से कुछ डिक्लेयर करते हैं। ठीक है। फिर var इजिकल टू 6 लिख के डिक्लेयर करेंगे। देन यहाँ पर var इजिकल टू z इजिकल टू एक्स प्लस वाई लिखोगे। इस तरीके से यहाँ पर डिक्लेयर किया है। बार बार हमने यहाँ पे ये लिखा है var, यानी कि वेरिएबल है एक। अब देखो, इसको डायरेक्टली यहाँ पर z को सिंपली वे से प्रिंट करा दिया। ओके, कुछ नहीं था, सेम ही है। बस यहाँ पर जो अगर var वेरिएबल यूज करना है तो वो पैटर्न बताया किस तरीके से यूज करते हैं। अब देखो, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या होता है। ये सभी चीजें अभी मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाने वाली हूँ कैसे कैसे करते हैं। var कीवर्ड जो है वो यूज्ड इन ऑल जावास्क्रिप्ट कोड फ्रॉम 1995 टू 2015। var जो कीवर्ड है वो पहले यूज किया जाता था 1995 से 2015 तक। एंड इसके बाद क्या हुआ, लेट एंड कोस्ट कीवर्ड आए, जो कि ऐड किए गए जावास्क्रिप्ट में 2015 में, क्योंकि इसके बाद का वर्जन है तो इसके बाद इसमें ऐड किया गया। द var कीवर्ड should only be used in code written for older browser। जो var कीवर्ड है वो ओनली पुराने ब्राउजर को सपोर्ट करता है। इसके बाद देखो, यूज क्या होता है, let। अब देखते हैं लेट कीवर्ड कैसे यूज होता है। सिंपल वही तरीका है जैसे आपने वार लिखा था, वार एक्स इजिकल टू 5, यहाँ पर आपको लिख देना लेट इजिकल टू एक्स, लेट वाई इजिकल टू 6 जो भी है, और लेट जेड इजिकल टू एक्स प्लस वाई। अब हम इसे क्या प्रिंट कराने वाले थे, जेड, वही लॉजिक प्रिंट कराना है। तो आप अपना जेड इस तरीके से डायरेक्टली प्रिंट करा सकते हो। अगर आप कर रहे हो कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज, तो कॉन्स्ट कीवर्ड कैसे यूज होता है, कॉन्स्ट भी कीवर्ड को भी सेम पैटर्न से यूज करते हैं। यहाँ पर सबसे लिखा कॉन्स्ट एक्स, कॉन्स्ट वाई, कॉन्स्ट जेड, यहाँ पर वैल्यू डिक्लेयर करी गई है, और यहाँ पर सबसे लास्ट में जेड को प्रिंट करा दिया। तो वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं ये तो आपको क्लियर हो गया, और वेरिएबल क्या होते हैं, किस तरह यूज होते हैं, ये भी पता चल गया। अब हम इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकली देख लेते हैं विजुअल स्टूडियो में। अगर इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है, किसी भी कुछ भी प्रॉब्लम है आपको, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं आपको कहाँ पर किस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, या कुछ चेंजेस करने हैं सिखाने में, बताने में, तो वो भी आप मुझे एक बार बता सकते हैं।
ये फर्स्ट, ये रही फाइल। इसे फाइल में हम चेंजेस कर लेते हैं थोड़े से, जो जो काम हमें करना है। लास्ट लेक्चर में हमने यही सीखी थी, उसी में कंप्लीट किया था। यहाँ मैंने लिखा a इज इक्वल टू 5, देन एंटर। b इज इक्वल टू, आई थिंक ये बाद में काफ़ी छोटा दिखता है तो इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लेते हैं। सेटिंग में जाएंगे यहाँ से, और हमें क्या करना है, जूम। ये कुछ ज़्यादा ही जूम हो गया है। ठीक है, अब देखो ये मैंने यहाँ पर जूम कर लिया जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर दिखे। इम्प्लीमेंट में थे हम जावास्क्रिप्ट की क्लासेस में। अब देखिए यहाँ पे a इज इक्वल टू मैंने लिखा 5, देन सेमीकोलन। b इज इक्वल टू, ऑटोमेटिकली दिखा रही हूँ मैं सबसे पहले कि ऑटोमेटिकली वेरिएबल किस तरीके से यूज करते हैं। z इज इक्वल टू a प्लस b, सेमीकोलन। देन यहाँ पे आपको लिखना है डॉक्यूमेंट गलत जगह डिक्लेयर कर दी, वेरिएबल है ये, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, देन ब्रैकेट्स। हमें यहाँ पर जेट प्रिंट कराना है। ये आउटपुट आ गया जेड इज इक्वल टू 12। अगर आप वार वेरिएबल यूज करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे डिक्लेयर करना होगा वार, देन यहाँ भी आपको डिक्लेयर करना होगा वार, और जेड भी एक वेरिएबल है तो यहाँ पर भी आपको वार लिखना होगा। देन सेम प्रोसेस होगा यहाँ पर, तब भी 12 ही आएगा। अब बस यहाँ पे चेंजेस करने हैं, जो भी हम वेरिएबल यूज करना चाहते हैं, लाइक एस कॉन्स्ट यूज करना चाहते हैं। अभी इनमें नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इन तीनों में डिफरेंट क्या होता है। यहाँ पर कॉन्स्ट एंड अगेन कॉन्स्ट, ठीक है। ये आपका डिक्लेयर करने का तरीका होता है वेरिएबल को। ये आउटपुट स्क्रीन पे भी हमने देख लिया, आपको अब क्लियर हो गया होगा ये किस तरीके से चीजें चेक की जाती हैं, आपको क्लियर हो गई होंगी अब। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो। अगर वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू आपको मिली हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि इन तीनों वेरिएबल में डिफरेंट क्या होता है और ये किस तरीके से कैसे यूज किए जाते हैं। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है और लगता है कि ये चीज़ ऐसे नहीं इस तरीके से बतानी थी, तो आप एक बार बता सकते हैं इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करके।